नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात और कि टिप्पणी करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बात करेंगे बिहार की सियासत की, खासतौर से महागठबंधन की। कैसे राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर के निकले, 13 दिनों तक जन सैलाब उमड़ा और अब उसी जन सैलाब को लेकर के महागठबंधन में ही रार मची हुई है, लेकिन अंदर खाने। वजह यह है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस 70 सीटों से कम नहीं लड़ना चाहती है। बेशक पिछले यानी 2020 के चुनाव में वो 70 सीटों पे लड़ी थी और सिर्फ 19 पे जीत पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है ये तर्क दे रही है कि राहुल गांधी की बिहार जो वोटर अधिकार यात्रा निकली है ना, उससे पूरा माहौल बन गया है और कांग्रेस की जमीन मजबूत हुई है, लिहाजा उसका हक मिलना चाहिए। अब तेजस्वी इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव का और लालू यादव का तो तर्क ये है कि तेजस्वी को यदि सीएम बनाना है तो अधिक से अधिक सीटें आरजेडी के पास आनी चाहिए। आरजेडी पिछले यानी 2020 के चुनाव में 144 सीटें लड़ी थी और 75 जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। महज 12 वोटों से वो जो है रह गई थी सत्ता से दूर और अब वो अपना हक मांग रही है। अब इसमें दाव पेच क्या चल रहा है कि वीआईपी भी 50-60 सीटें रट रही है और इधर कांग्रेस भी कह रही है कि हमें 70 सीटें चाहिए। तो फिर इस आधार पर लेफ्ट का ज़्यादा दावा बनता है, क्योंकि 19 सीटें लड़ करके सीपीआई हिमालय जो है वो 12 सीटें जीत ली थी। स्ट्राइक रेट उसका सबसे अच्छा था, उसके बाद जो है और जो है लेफ्ट का अच्छा था। तो अब ये कसमकस हो गया है। एक बात और कि जब ये यात्रा निकल रही थी तो पत्रकारों ने सवाल पूछा था राहुल गांधी से सीएम को लेकर के। तेजस्वी को महागठबंधन ने सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है, तो राहुल गांधी इस सवाल को ना गूगली की तरह ना टाल गए थे, खेल गए थे बहुत तरीके से। अब तेजस्वी ने देखा कि तो राहुल गांधी भाव ही नहीं दे रहे हैं, हम साथ साथ में घूम रहे हैं, तो उन्होंने एक मंच से खुद ही अपने को डिक्लेयर कर लिया था। उसी से अंदाजा चल गया था कि आरजेडी और कांग्रेस में वो एडजस्टमेंट नहीं है जिसकी इस समय दरकार है। एक बात और आ रही है, ये खींचतान वाली बात ना आप कितना भी जो है छिपाने की कोशिश करें, छिपने वाला नहीं है और सीटों को लेकर के होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बात असली वहां फंस रही है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। आरजेडी अपना वर्चस्व चाहती है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में हम 99 सीटें लेकर के आए, बिहार में हमारी जमीन मजबूत हुई है, तो हम जो है ज्यादा सीटों पे क्यों नहीं लड़ेंगे। वैसे भी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले भी चुनाव मैदान में आना चाहिए, क्योंकि जहां जहां वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है वहां वहां उसकी जमीन दरक रही है, जमीन बची नहीं है। उत्तर प्रदेश का ले लीजिए और बिहार का ले लीजिए, और जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार कांग्रेस का साथ नहीं देगा तब तक आप केंद्र में कैसे आएंगे। तो यहां पे कांग्रेस का मामला फंसा हुआ है, तो अभी सीटों को लेकर के ही मामला बुरी तरीके से फंस गया है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया तर्क दिया, सोर्सेज के हवाले से ये सारी खबरें आ रही हैं। उनका कहना यह है कि आपने जो 70 सीटें पिछली बार हमें दी थी उसमें सारी मलाईदार जो सीटें थी जिसमें जीतने के चांसेस थे वो आपने ले लिया खुद और हमको दे दी खराब सीटें। तो एक बात सुन लीजिए, इस बार अच्छी सीटें और बुरी सीटें जो है उसका संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किसके खाते में जिताऊ सीट जा रही है कितनी और किसके खाते में हारने वाली सीटें जा रही है कितनी, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, उसी से स्ट्राइक रेट तय होता है। तो ये जो दोनों बातें उन्होंने कही है वो आरजेडी के लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक 6 दल हुआ करते थे, लेफ्ट के 4 और लेफ्ट के 3 और कांग्रेस आरजेडी 5 और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 6, अब जुड़ गया है जेएमएम और पशुपत पारस की पार्टी, 8 हो गई पार्टियां। 2 को और एडजस्ट करना है, एक को डाला जा रहा है कांग्रेस के खाते में कि आप जेएमएम के साथ सरकार चला रहे हैं, जेएमएम को आप देखिए और दूसरे को पशुपत पारस को हम देख लेते हैं। तो कुल मिला जुला करके बिहार विधानसभा की सीटें तो 243 ही है ना, वो तो कोई रबर तो है नहीं कि उसको खींच करके आप बढ़ा लेंगे, सीटें तो उतनी ही रहनी है। अब बस इसमें वर्चस्व की लड़ाई ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पे लड़े तो हम ज्यादा से ज्यादा लड़े, और इसका टारगेट क्या होता है, जब आप ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे अन्य गठबंधन के दल हो, और यदि आप सत्ता में आते हैं
तो उन जीती हुई सीटों, जीते हुए विधायकों से ही आपका स्ट्रेंथ तय होता है, आप कितने मजबूत हैं, उसी हिसाब से आपको पोर्टफोलियो मिलता है, उसी हिसाब से आपको मंत्री पद मिलता है। यदि मुख्यमंत्री के कुर्सी को थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि तेजस्वी यादव बनेंगे, तो और चीज़ें तो कांग्रेस चाहेगी अपना मजबूत होना, और उसी हिसाब से फिर आपका 5 साल बार्गेनिंग भी चलता है। तो कांग्रेस जो है अब अपना हिस्सा मांग रही है कि ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे पिछली बार आपने कर लिया। अब बात यदि लोकसभा की की जाए तो लोकसभा में ये 9 लड़े थे, और एक पप्पू यादव वाला भी मानते हैं, क्योंकि पप्पू यादव तो पहले कांग्रेस में ही शामिल होना चाहते थे, लेकिन टिकट मामला फंस गया तो निर्दलीय उनको लड़ना पड़ा था। तो 10 सीटें मान लीजिए, तो 10 सीटों के हिसाब से यदि 6 का एवरेज लगाते हैं तो 60 सीटें, और चूंकि पिछला लड़ चुके हैं 70, तो 70 तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से 2 तर्क दिया जा रहा है। एक तो हमारी यात्रा की वजह से महागठबंधन मजबूत हुआ है और हमें उसको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए, और दूसरी बात कि अच्छी और बुरी सीटों का बैलेंस होना चाहिए। होशियारी नहीं चलेगी कि आप जो है सारी अच्छी सीटें ले लें और हमें सारी हारने वाली सीटें दे दी जाए। तो इस पे जो है कसमकस चल रहा। अब ये भी माना जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने 60 सीटों के आसपास मांग लिया। अब मुकेश सहनी किसके आदमी है? आरजेडी के आदमी है, स्वाभाविक सी बात है, बिहार में ही तो सीमित है। तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि इधर से दबाव बना रहेगा तो इधर का प्रेशर जो है थोड़ा कम होगा कि वो इतना मांग रहे हैं, वो इतना मांग रहे हैं, लेफ्ट इतना मांग रहे हैं, हम इतनी सीटें कहां से दें। तो इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, जो जो डिमांड हो रही है इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। अब इनको 19-20 तक फाइनल करना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा महागठबंधन और इधर चाहे एनडीए की भी बात करें तो सभी लोग इस बात के पक्षधर हैं कि जितनी जल्दी हम सीटें बांट लेंगे, अपने कैंडिडेट को बता देंगे, उतनी तैयारी अच्छी रहेगी। अदरवाइज तैयारी का टाइम ही नहीं मिलता। अब तो बिल्कुल बिहार चुनाव के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। तो इसी पे मामला अटका हुआ है। राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। उन्हें लग रहा है कि जो जन सैलाब उमड़ा, 2 गलतियां हो गई थी। एक गलती तो ये हो गई थी कि मंच से जो है पीएम के लिए अपशब्द कह दिया गया उनकी माता जी के लिए, और दूसरी गलती ये हुई कि केरल कांग्रेस ने बिहार को लेकर के जो ट्वीट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो उससे हाइप क्रिएट हुआ था, जो माहौल बना था बिहार में विपक्ष का, महागठबंधन का, उस पर असर तो पड़ गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी हो या एनडीए हो, उसे तो मौके की तलाश है, और मौका आपने दे दिया। मौका दे दिया तो उसने उसको भुनाने की कोशिश की और आपको बैकफुट पे आना पड़ा। केरल का कांग्रेस को अपना पोस्ट हटाना भी पड़ा था, और इस वाले में आप यही कहते रहे कि भाई हमने तो कुछ कहा नहीं है, किसी और ने कहा है, थर्ड पार्टी ने कहा। लेकिन इस बात का तो कोई समर्थन नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी हों या कोई और जी हों, किसी के लिए कोई गाली या अपशब्द कैसे निकाल सकता? मंच तो आपका था, तो इसलिए आप जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकते। और यही बात दूसरे पक्ष में भी लागू होता है। किसी के लिए कोई अपशब्द आप नहीं बोल सकते, गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है। आप बहुत फेयर लड़ाई लड़ करके भी, बहुत आप कहते हैं कि जबरदस्त हमलावर हो करके भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सभी बड़ी पार्टियों पे, छोटी पार्टियों पे जिम्मेदारी है कि चुनाव के दौरान किसी भी सूरत में बिलो बेल्ट वार नहीं होना चाहिए। अब माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि गाली दे देने से फायदा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। अरे अपना फ्रस्ट्रेशन अपने पास रखिए, चाहे ये पाला हो चाहे वो पाला हो। आप जो है कोई ऐसा गंदा मैसेज मत दीजिए, क्योंकि अब एक पीढ़ी जो आई है ना, वो दूसरे नज़रिए से इन सब चीज़ों को देख रही है। वो जेन जी है, वो बड़ी हो चुकी है। देख रहे हैं ना अड़ोस पड़ोस के देशों में क्या हो रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है सभी पक्षकारों को। और ये जो खम ठोक करके अब राहुल गांधी कह रहे हैं, इसका मतलब एकदम साफ है कि कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे ये लोग सेटल करते हैं और ऊंट किस करवट बैठता है। क्योंकि तेजस्वी यादव को तो उनका भाई ही चुनौती दे रहा है, तेज प्रताप यादव। कहाँ तो कभी वो कृष्ण बने थे और इनको अर्जुन बना रहे थे, और अब कह रहे हैं कि इसे जयचंदो ने हमें बाहर करा दिया तो मैं कितना बर्दाश्त करूं। और यदि तेजस्वी का कोई नाम ले लेता है तो उसी पे वो भड़क जाते हैं। तो तेजस्वी की घेराबंदी जो है चारों तरफ से हो रही है, और इतनी राह आसान नहीं। शुरू में ऐसा लगा जब इनकी यात्रा निकल रही थी और माहौल बना और भीड़ जिस तरह से जुटी, उससे लग रहा था कि हाँ महागठबंधन का माहौल बन रहा है। लेकिन आज डेट की यदि बात करें, कल क्या होगा नहीं बता सकते, आज की डेट की बात करें तो लड़ाई बहुत भीषण होने जा रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।